नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय देश में हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ती जा रही है। दरअसल आप देखेंगे कि हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार देश भर में घूम घूम कर एक ही बात कर रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अब आप देखिए, लोग ये भी कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और संघ का एजेंडा अलग हो गया है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि संघ प्रमुख ने कल गुवाहाटी से एक बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो कहते हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, इसे अलग से घोषित करने की ज़रूरत क्या है। यदि संघ प्रमुख ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर बागेश्वर महाराज क्यों सड़क पर घूम रहे हैं, क्यों पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्यों मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? यदि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो क्या नफा नुकसान है, नुकसान क्या है, फायदा क्या है? क्या जो भी हिंदू राष्ट्र अभी तक जहाँ भी थे, क्योंकि अभी तक जो हमने तलाशा केवल 2008 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था, 2000 के बाद उसने ये हिंदू राष्ट्र का तमगा हटा दिया है। क्यों हटाया? ये बहुत सारी बात है। तो इस मुद्दे पर आज मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी से। मैं उन्हें जोड़ता हूं कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? क्या भारत के हिंदू राष्ट्र बनने से हमारे यहाँ रोजगार बढ़ जाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनने से क्या हम टेक्निकली आगे बढ़ जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे? क्या होगा? और आखिर कारण क्या है कि संघ प्रमुख लगातार कह रहे हैं, ये कल ही नहीं बोला है, वे लगातार कह रहे हैं भारत को अलग से हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है। तो क्या वास्तव में भारत हिंदू राष्ट्र है? इन तमाम सारे मुद्दों को हम समझेंगे देवश्री माली से। मैं सीधे उन्हें जोड़ता हूं और उनसे समझने की कोशिश करता हूं। देव भाई, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी, आ रही है। देव भाई, मैंने थोड़ी सी भूमिका बनाई है, हालांकि इसमें एक पक्ष और है, और वो है हमारे शंकराचार्यों का। शंकराचार्य जी भी तमाम सारे किंतु परंतु के साथ ये कहते हैं कि यदि भारत कभी हिंदू राष्ट्र बनता है तो हम बगैर किसी शर्त के इस बात को समर्थन देने को तैयार हैं। तो अब एक संघ प्रमुख कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है, वो तो हिंदू राष्ट्र ही है। और बागेश्वर महाराज भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लेकर उनके मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्या है ये? क्या वाकई भारत में हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता महसूस की जा रही है? देव भाई, नहीं, देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और जब भारत लोकतांत्रिक देश नहीं था, यानी जब हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का राज्य था, उसके बाद फिर जो मुस्लिम शासक आए उनका राज्य रहा, उसके बाद अंग्रेज आए, और उसके बाद हम अभी हम आजादी का अमृत उत्सव भी मना रहे हैं। भारत में किसी भी धर्म के आधार पर शासक नहीं रहा, लेकिन और हमेशा धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ रही। हम धार्मिक स्वतंत्रता की जब बात करते हैं तो केवल हिंदू या मुसलमान की धार्मिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते, क्योंकि जब देश में मुस्लिम नहीं थे तब भी यहाँ दूसरे धर्म थे, और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पूरी तरह से काबिज थी। चाहे हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध यहाँ हुए, उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रादुर्भाव किया, और उनके समय भी ये क्लेश तो चले, क्योंकि देखिए ये द्वंद्व दो अलग अलग तरह का है। धार्मिक द्वंद्व हो सकते हैं, लेकिन ये राजनीतिक द्वंद्व कभी नहीं गए। जो बुद्ध आए तो तमाम सारे लोग बुद्ध बने, तमाम सारे लोग लौटे, उसके बाद भगवान महावीर स्वामी जी आए, और जैन धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ वो भी लगातार पूरे देश में फैला, उत्तर से दक्षिण तक लगातार, चाहे श्रवण बेलगोला से लेकर के, और अगर हम देखेंगे दमोह तक, तो वहां तक फैला, संपूर्ण देश में उसके अनुयायी बने। तो ये धार्मिक द्वंद्व अलग चीज है, लेकिन देश जो है ना, कभी भी किसी भी धर्म के आधार पर संचालित नहीं हुआ, और उसकी वजह यही है कि भारत इतना विशाल देश है, और बहुत संस्कृतिवादी, बहुत धर्मवादी देश हमेशा से रहा है। क्योंकि जब हम
सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म के समय ही ये अगर हम हाँ, इसमें हमने सिख धर्म भी छोड़ दिया। सिख धर्म भी बाद में आया और उसको भी इस देश ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद मुस्लिम का प्रादुर्भाव हुआ। मुसलमान आए, उन्होंने शासन भी किया। बहुत सारे लोग कन्वर्ट भी हुए, बहुत सारे लोगों ने उस धर्म को स्वीकार भी कर लिया। देश अपनी तरीके से चलता रहा। मुसलमान में जो लोग कट्टरता में विश्वास रखते थे, यानी धर्म के आधार पर देश में विश्वास रखते थे, वो लोग चले गए और वो पाकिस्तान में जाके उन्होंने अपना धर्म के आधार पर देश बना लिया। और उस देश की दुर्गति जो है ना, पूरी दुनिया देखती है, भारत तो देखता ही है। हमारे साथ आजाद हुए देश की हालत क्या है, ये लोकतांत्रिक देश में और एक धर्म के आधार पर चलने वाले देश में हम समझ सकते हैं। मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र है। आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान जब धार्मिक देश नहीं था, तब अफगानिस्तान की स्थिति क्या थी नजीबुल्लाह के शासन तक, उसके बाद क्या स्थिति बनी। तो क्या है कि भारत में ये ना तो संभव है और ना ही इसकी कोई जरूरत है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये लोग जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, वो मांग क्यों करते हैं? मांग इसलिए करते हैं कि वो धार्मिक मसला है, हमारी जो आस्था है धर्म के प्रति है। तो धर्म के प्रति हम क्योंकि बहुसंख्यक हैं उसमें, आबादी में, तो स्वाभाविक तौर पर इस तरह की मांगे उठती रहती है। लेकिन ये मांगे कोई बहुत गंभीरता का विषय नहीं रहता, एक समाज द्वारा उठाई जाती है। और देश जो है ना, देश में अनेक समाज हैं, इसीलिए हमारा जो संविधान बनाया गया उसमें सेकुलरिज्म रखा गया। सबको अपनी धर्म में आस्था रखने का अधिकार दिया गया, सबको अपनी बात कहने का अधिकार दिया गया, सबको अपने पूजा अर्चना पद्धति और जीवन पद्धति को जीने का अधिकार दिया गया। इसकी वजह यही थी कि भारत इतना विशाल देश है कि केरला में हमारे भगवान कुछ अलग हैं, तमिलनाडु में हमारे भगवान कुछ अलग हैं, पश्चिम बंगाल में देवी की पूजा होती है। तो अगर हम उत्तरी भारत में आ जाए तो राम और कृष्ण हमारे प्रमुख देवता हैं। कहीं जो है हमारे यहाँ जो अगर हम कहें तो गणेश जी की पूजा होती है, जबकि अगर हम साउथ चले जाए तो गणेश जी के भाई की पूजा होती है। तो इस तरह से तमाम सारे द्वंद्व हैं, तो इसलिए इन चीजों का कोई वैसा महत्व नहीं है। देखिए देव भाई, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर जो बागेश्वर महाराज निकले हैं पद यात्रा पर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर, और आप और हम इस बात पे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो बागेश्वर महाराज है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लेकर निकले हैं। क्या लगता है, बागेश्वर महाराज को भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा दे दिया कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करो? दूसरी ओर संघ प्रमुख कहते हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये एजेंडा क्या है भारतीय जनता पार्टी का, और बागेश्वर महाराज से ये क्यों कहलवाया जा रहा है? सीधा सवाल है मेरा आपसे। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि बागेश्वर धाम के जो महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। दोनों का विचार मिलता है, जो बात दूसरी है। जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो धार्मिक एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के प्रचारक हैं, सनातन धर्म की किताबें पढ़ते हैं, सनातन धर्म की कथा सुनाते हैं, सनातन धर्म के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो वो तो वही मांग कर रहे हैं तो हमारे शंकराचार्य पहले से ही मांग करते चले आए, ऐसा कोई वो नई बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन उस मांग के नजदीक भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों का विचार है, जो वो भी एक धार्मिक विचार है, सनातन धर्म की तरफ ले जाता है। संघ आज भले ही ये बात कह रहा हो वो है, लेकिन वो भी कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये उन्हीं का था। लेकिन क्योंकि अब संघ जो है सत्ता में विराजमान है, संघ के लोग सत्ता में विराजमान है, तो सत्ता के नजदीक पहुंच के निश्चित तौर पर उन्हें भी इस बात का एहसास है कि जो हम कहते हैं उसका करना संभव नहीं है। बिना संविधान को निलंबित किए, बिना संविधान को हटाए, खत्म किए बगैर आप भारत जैसे देश में किसी धर्म के आधार पर सत्ता का स्थापना नहीं कर सकते। मैं उनकी इस बात से तो इत्तेफाक रखता हूं कि वो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है ही। तो हिंदुओं की दृष्टि से, क्योंकि वो हिंदुओं का नेतृत्व करती है आरएसएस, हिंदुओं की दृष्टि से ये बात एकदम उचित है कि भारत हिंदुओं का राष्ट्र है। क्योंकि मुसलमान भी ये बात कह सकते हैं कि भारत मुसलमानों का राष्ट्र है। मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, मुसलमानों का राष्ट्र है, सिखों का भी राष्ट्र है ये,
ये जो है जैन धर्म का भी राष्ट्र है, क्योंकि ये सभी धर्मों का राष्ट्र है। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है कि धर्म स्वतंत्रता पूर्वक वहां फले फूले, स्वतंत्रता पूर्वक उसके धर्मावलंबी अपना जीवन यापन करें, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी पूजा अर्चना करें, वही तो धर्म होता है ना। तो धर्म का राष्ट्र तो है। यहाँ जो हिंदू हैं वो हिंदू देव अपनी भाई, पूजा पद्धति को निर्बाध गति से आगे बढ़ा सकते हैं। देव भाई, आप कह रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है, लेकिन ये जी। बात कुछ दिन पहले लोग कहते थे कि धारा 370 हटना संभव नहीं है, अयोध्या में राम मंदिर बनना संभव नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, कोर्ट का फैसला आ गया, हमारे और आपके कार्यकाल में हुआ, हमने धारा 370 हटते भी देख ली है कश्मीर में। तो ऐसे कैसे संभव नहीं है कि यदि सरकारें चालें, बहुमत हो और एक तिहाई बहुमत जिस दिन मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव ना पारित कर दे, ये संविधान में संशोधन ना कर दे, कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, मैं इसलिए कह सकता हूं, मैंने पहले, आपने पूरी बात नहीं सुनी। हमने कहा कि संविधान हटाना पड़ेगा, संभव सब कुछ है। अगर आपके पास देखिए अंग्रेजों का शासन था, संविधान हटाना पड़ेगा या संविधान की धाराओं में संशोधन करना पड़ेगा, प्रस्तावना वो में संविधान, भी और धाराओं में भी। संविधान की जो आत्मा होती है वो उसका प्रियम्बल होता है, जो उसकी प्रस्तावना होती है। उस प्रस्तावना अगर हटा दी जाती है तो नया संविधान बनाना पड़ेगा आपको। और वो संविधान मतलब एक राष्ट्र, एक समाज विशेष का होगा, वो देश का नहीं होगा। बात सवाल इस बात का नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जैन धर्मावलंबियों का क्या होगा, सिखों का क्या होगा, मुस्लिमों की तो छोड़ ही दें हम बात, बौद्ध धर्मावलंबियों का क्या होगा? क्योंकि वो तो ये मानते हैं कि ये सारे धर्म जो है ना हिंदू ही धर्म है। तो अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर ठीक है, या तो एक्सेप्ट कर लें या फिर करा दिया जाए कि ये संविधान वो काम का प्रतीकात्मक संविधान हो जाएगा। वो भारत का संविधान नहीं होगा, वो हिंदू धर्म का संविधान होगा जिसे सबको मानना पड़ेगा। तो ये संविधान को बदलना ही पड़ेगा, इसको खारिज करना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए संभव तभी है जब संविधान को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। और ये बात डॉक्टर मोहन भागवत जी भी जानते हैं कि ऐसा करना अभी देश में संभव हमको नहीं लगता है कि संविधान को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए और संविधान की किसी कंडिका में संशोधन करके भारत को किसी धर्म का राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। भारत इसमें भारतीय जनता पार्टी का खुद का क्या एजेंडा है? मैं क्लियर पूछना चाहता हूं कि देखिए, छुटपुट नेता बोलते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के निजी बयान आते रहते हैं हिंदू राष्ट्र पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खुद के मैनिफेस्टो में क्या है, उनकी विचारधारा में क्या है? क्या वे चाहते हैं कि इस पे आगे बढ़ाया जाए? नहीं, देखिए, आगे बढ़ाया जाए, विचार आगे बढ़े, विचार आगे बढ़ने से यूनिटी बनी रहती है। और उनका जो वोट बैंक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ाए, हिंदुत्व, देखिए भारतीय जनता पार्टी संघ से निकली पार्टी है, संघ हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला संगठन है। तो संघ भी ये चाहता है कि हिंदुत्व की यूनिटी बढ़े, क्योंकि उनका जो धारणा है वो हिंदू फर्स्ट है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू फर्स्ट है, बाकी सब सेकंड है। तो वही उस धारणा पर तभी विचार चलेगा। चाहे और ये बात देखिए, आप अगर राम जन्मभूमि का आंदोलन जो उठाएं तो राम जन्मभूमि का आंदोलन भी उन्होंने साधु संतों को आगे करके आगे बढ़ाया था। भारतीय जनता पार्टी ने खुद पीछे रही थी, संघ आगे नेतृत्व कर रहा था, संघ ने साधु संतों को नेतृत्व कर रखा था। तो कई लेयर उसमें थी। और बीजेपी लगातार अपने हर अधिवेशन में, हर चुनाव घोषणा में यह कहती रही थी कि इसमें आने वाले अवरोधों को दूर करने में हम सहयोग करेंगे, मंदिर हम नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, मंदिर तो वही बनाएंगे साधु संत। इसी प्रकार से ये जो मांग है साधु संत हमेशा से उठाते रहे हैं। और इसका लाभ किसको मिलेगा? स्वाभाविक तौर पर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी को ही मिलेगा। जब वो इतनी मतलब कहते चाहिए ना, रिस्क ले सकते हैं कि जब वो 1990 में उन्होंने नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो उसका नुकसान भी हो सकता था। लेकिन उस नारे में उनकी सरकार तक चली गई और उन्होंने उस नारे को उठा के रखा और आज एक सशक्त स्थिति में देश के अंदर मौजूद हो गए। तो नो रिस्क नो गेम, उन्होंने बड़ा रिस्क लिया और रिस्क यही था कि वो अपने विचार पर कायम है और विचार यही है। अब उनको वही बात कहते हैं कि जब सत्ता में एक वही विचार मौजूद है तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या है?
और यही बात एक मोहन और भागवत एक काल्पनिक सवाल, मेरा एक काल्पनिक सवाल यह है कि जिन धर्मों के आधार पर देश बने हैं उनकी अपनी एक पुस्तक है जिसके अनुसार उस देश को चलाए। जैसे हम बात करें पाकिस्तान की या जो इस्लामिक राष्ट्र है वो कुरान को ही अपना संविधान मानते हैं। यदि हम बात करें कि कोई ईसाई देश है तो वो अपने बाइबल को मानता है। यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो कौन सी पुस्तक है जिसे वो अपना संविधान मान सकता है? एक काल्पनिक सवाल है। मैंने कहा ना, ये वही सवाल, इसका जवाब भी वही छिपा हुआ है, क्योंकि ये संभव है नहीं। क्योंकि हमारे जो वेद हैं, वो वेद जो है ना, सत्ता को नियंत्रित करने के नहीं, प्रकृति के साथ जिंदा रहने के उसमें तरीके सिखाए गए हैं। ये विज्ञान की किताबें हैं। जो यही भारतीय जो सनातन धर्म है, इसकी खूबसूरती भी यही है, क्योंकि ये सनातन कहा ही इसीलिए जाता है कि जब पहला पानी आया, जल में से जो है ना, हमने जो हमारे दशावतार हुए, ठीक है, कैसे काई से जो है ना कच्चा अवतार हुआ, कैसे ये बढ़ते बढ़ते दशावतार हुए। तो ये यही है कि हम प्रकृति से पैदा हुए लोग हैं, प्रकृति में ही जिंदा रहते हैं, प्रकृति सह अस्तित्व में रहती है, और वही हमारी एक समाज की विचारधारा है। तो इसका धर्म कहीं नहीं है, धर्म हमारा वही है जो प्रकृति है। तो यही सनातन धर्म है। तो ये किसी किताब से चलेगा, ये एक बड़ी समस्या है। और फिर कौन सी किताब से चलेगा? और अगर फिर किताबों पर क्लेश शुरू हो जाएगा। तो हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो आज हम भले ही सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात करते करते जब हमारे मठ मंदिर हुआ करते थे, शैविक थे और हम शाक्त परंपरा है, शैविक परंपरा है, इसके अलावा हमारी जो वैष्णव परंपरा है, इनके बीच में बाकायदा कत्लेआम तक होते थे, इनके मठों के बीच में। और ये कोई एक दूसरे को स्वीकार करने की बात नहीं करते थे। एक बात। दूसरी, हमारे यहाँ बहुत सारी विचारधारा ऐसी है जो मूर्ति पूजा को नहीं मानती। कबीर पंथी है, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, वो भी एक तरह से सनातन विचारधारा के तो है, लेकिन वो अलग तरह की बात जो करते हैं। पंथवाद है उसकी बात कर रहे हैं, कई पंथ बन गए हैं। हाँ, हाँ, अच्छा, मैं एक आखिरी अग्निहोत्र है सवाल जैसे कि हमारे यहाँ। जवाब मैं आपसे चाहता हूं इस आखिरी सवाल का, कि जब डॉक्टर मोहन भागवत जी ये कह चुके हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या ये विषय अब खत्म हो जाना चाहिए? ये तो हिंदू राष्ट्र है ही है, ऐसा वो कह चुके हैं, तो अब ये सारी चर्चाओं को विराम दे देना चाहिए देश को? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा विराम, क्योंकि हमने कहा ना कि देखिए, धार्मिक विचारधारा अलग काम करती है और धार्मिक संत गुरु अपने काम करते हैं। और अगर ये विचारधारा को यहीं बंद कर दिया जाएगा, इस विचार को यहीं बंद कर दिया जाएगा, तो आप भी समझते हैं कि राजनीति में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन आ जाएंगे। जो इसलिए अब इस प्रकार की विचारधारा बंद नहीं होगी। 2 कदम आगे बढ़ो, 2 कदम पीछे रहो, ये काम चलता रहेगा। मोहन भागवत जी बोलते रहेंगे, लेकिन जब महाराज की यात्रा निकलेगी तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे, और सांसद वहां पहुंचेंगे, मंत्री वहां पहुंचेंगे, और बिना कहे ये संकेत दिया जाता रहेगा कि हम इनकी विचार के साथ हैं। नमस्कार, बहुत बढ़िया। देव सिनवाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं कि ये जो बात है हिंदू राष्ट्र की, ये एक तरह से हमारा राजनीतिक नारा टाइप है, लेकिन इसमें होना जाना कुछ भी नहीं है। ये असंभव जैसी चीज़ें हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की प्रति संस्था, जो उनकी एक तरह से मदर कह सकते हैं, उसने कह दिया, उसके चीफ ने बोल दिया कि भारत को अलग से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद भी यदि ये नारा चल रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने, राजनीति बढ़ाने, वोट हथियाने, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।